हालेलुया। मसीह यीशु में एक बार फिर मीटिंग के दूसरे दिन में पहला सेक्शन में आप सारे परिवारों का स्वागत है और मसीह यीशु में सारे परिवारों को एक बार फिर नमस्कार। और मैं प्रभु का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर प्रभु के वचन के द्वारा सीखने और सिखाने का एक अनुग्रह प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा है, इसलिए उस महान परमेश्वर का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथ साथ में सारे परिवारों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय प्रभु की संगति करने के लिए, वचन को सुनने के लिए दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचनों के निमित्त आपके जीवन को आशीषमय करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कल के दिन में क्या सीखा था? वाचा के विषय में हमने सीखा था कि वाचा क्या है। परमेश्वर अपने बच्चों के बीच में एक जो पवित्र जो समझौता है वो क्या है? वाचा है। परमेश्वर और उनके बच्चों के बीच की जो पवित्र जो समझौता है, उस समझौता को क्या कहा गया है? वाचा कहा गया है मेरे प्रियो। और उस वाचा में क्या होता है? प्रतिज्ञा। उस वाचा में क्या होता है? परमेश्वर की विधि और नियम होता है मेरे प्रियो। इसलिए वाचा तब पक्की ठहरता है जब जो है उस वायदा को करता है और साथ साथ में जो आज्ञा देता है, उस आज्ञा को मानने के लिए एक व्यक्ति जब सहमत हो जाता है, तब जो है वाचा उनके लिए क्या हो जाता है? पक्की ठहरता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करना स्टार्ट करता है। तो कल के दिन में हमने सीखा, क्या सीखा? कि नूह के साथ परमेश्वर की वाचा, नूह के साथ परमेश्वर की वाचा के विषय में हमने कल के दिन में सीखा मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने नूह के साथ में क्या बांधा? वाचा बांधा। और वाचा कब पक्की ठहरा मेरे प्रियो? जब जो परमेश्वर ने वादा किया नूह से कि मैं तुमको और तेरे परिवार को और जितने भी जीवित प्राणी मैंने कहा है उनको जल प्रलय से क्या करूंगा? बचाऊंगा। लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा? जहाज को बनाना पड़ेगा, मेरी शर्त को, मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा। तब जो है नूह और उनका परिवार और जितने भी जहाज में जीवित प्राणी थे वे सब क्या हो गए? बच गए। आज हम देखेंगे अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने पहला जो कल के मीटिंग के पहले सेक्शन में मैंने एक बात बोला था, और वो क्या था? बाइबल में कई वाचाएं हैं, लेकिन बाइबल की कहानी को, बाइबल की कहानी को, नूह की कहानी को, अब्राहम की कहानी को, इसलिए मैंने बोला बाइबल में बहुत सारी वाचाएं हैं, कई वाचाएं हैं, लेकिन बाइबल की कहानी और परमेश्वर की छुटकारा की योजना या परमेश्वर के द्वारा जो आशीष दिया है उनको समझने के लिए 5 वाचाएं महत्वपूर्ण हैं। 5 वाचाएं महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको और मेरे को परमेश्वर की वाचा की आशीष को पाना है और उस आशीष को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 5 महत्वपूर्ण वाचाएं हैं जिनको समझना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आपको नूह की जो वाचा है, अर्थात परमेश्वर ने जो नूह के साथ में जो वाचा बांधा है, वो वाचा आपको समझ में आया होगा कि नूह कैसे जो है उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन कैसे आशीषमय बना है, कैसे जो है उस जल प्रलय से, उस विनाश से नूह जो है बचा है। कल के दिन में आपको समझ में आया होगा। आज हम मेरे प्रियो अब्राहम की साथ में परमेश्वर की वाचा को आज हम देखेंगे। ठीक है? अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जो है पूछ सकते हैं मेरे प्रियो।
जो कल के दिन में जो बताया, कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आया या किसी प्रकार की बातों में आपके अंदर में कोई प्रश्न उठ रहा हो या कोई डाउट उठ रहा हो, तो आप जो है उसको भी आप पूछ सकते हैं। कल का जो संदेश जितने लोगों ने सुना है, उस संदेश में सुनने के बाद में किसी प्रकार का आपके जीवन में कोई प्रश्न उठा हो या किसी प्रकार का आपको कोई संदेह अगर हुआ हो, तो आप जो है आप पूछ सकते हैं, ताकि एक बार फिर हम हमको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सके। ऐसा नहीं होना कि हम संदेह से हम क्या रहे, संदेह में जीवन व्यतीत करें। जो भी आपको समझ में नहीं आता, जहां पर आपको समझ में नहीं आता, वहां पर आपको पूछना है, ताकि आपको परमेश्वर की वचन की शिक्षा की और उनकी बातों की एक सही जानकारी आपको अपने जीवन में क्या होना चाहिए, होना जरूरी है मेरे प्रियो। तभी आप वाचा में जो आशीष दिया है, उन आशीषों के भागीदार होने के लिए आपको उसी वाचा में जो आशीष दिया गया है, उस आशीष को पाना है। तो आपको क्या करना होगा, उस आशीष में के अंदर जो शर्त दिया है, उस शर्त में आपको स्थिर रहना पड़ेगा। उस शर्त को क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, अर्थात आज्ञा को। तब जो है वाचा के अंतर्गत में जो आशीष दिया जाता है, वो आशीष आपको मिलेगा मेरे प्रियो। अगर शर्त पूरा नहीं करते हैं, तो वाचा वहीं पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो अब्राहम के साथ परमेश्वर की, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी के पास प्रश्न है? नहीं है, नहीं है तो आगे हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो देखिए, अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा, अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा मेरे प्रियो, अब इसको हमको समझना है। इसमें 5 पॉइंट मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसमें 5 पॉइंट इसमें बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, जब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा की संगति में प्रवेश करता है, जब परमेश्वर अब्राहम के साथ में वाचा की संगति में प्रवेश करता है, तब परमेश्वर जो है अब्राहम को कई प्रतिज्ञा करता है, बहुत सारे वायदे करता है मेरे प्रियो। क्योंकि वाचा के अंतर्गत में क्या होती है, प्रतिज्ञाएं होती है। और जब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा की संगति में प्रवेश करता है, वाचा की संगति में जब आता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर जो है कई प्रतिज्ञाएं और कई वादा अब्राहम के साथ में करता है मेरे प्रियो। उत्पत्ति की पुस्तक 15, अब हम 18 से लेकर 21 तक, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय, इस 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो यहां पर परमेश्वर जो है अब्राहम के साथ में क्या किया, वाचा बांधा मेरे प्रियो। इस 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो 15 अध्याय में जो है, और 15 अध्याय के छोड़ जब आप 17 अध्याय में जी पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने कई वायदा किया, कई प्रतिज्ञा किया है मेरे प्रियो। वाचा के साथ में प्रतिज्ञा रहती है। जब परमेश्वर अब्राहम के साथ में वाचा की संगति में चला मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने कई प्रतिज्ञाएं जो है अब्राहम के साथ में किया है। तो आप लोग पढ़िए, 15 का 18 और 21 को पढ़ दीजिए। इसी दिन यहोवा ने, अच्छा पढ़िए, इसी दिन यहोवा ने, इसी दिन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी दिन, कब, जब अब्राहम जो है परमेश्वर के बताए अनुसार जब ये बलिदान किया, उसी दिन यहोवा ने उसके साथ में क्या बांधा, अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक, परात नामक बड़े नद तक, जितना देश है, जितने देश है, अर्थात केनियों, केनियों, कनिचियों, कनिचियों, कदमोनियों,
हाँ, हित्तियों, हित्तियों, परिज्जियों, परिज्जियों, रपाइयों, हाँ, एमोरियों, एमोनियों, कनानियों, कनानियों, गिर्गासियों हाँ। और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। देखो यहां पर देश को दे दिया है, देश को क्या कर दिया है, दे दिया है। मतलब यहां पर जो है वाचा बांधता है कि मैं ये सारा देश जिसमें तू रहता है उस देश को मैं तेरे वंश को क्या कर दिया है, दे दिया है। यहां पर जो है वाचा क्या कर रहा है, अब्राहम के साथ में बांधा। अब वाचा कब बांधा, जब अब्राहम क्या किया, अब्राहम जो है परमेश्वर के कहे अनुसार क्या किया, वे जो है बलिदान किया। क्या किया, बलिदान किया। और उसमें जब आप पहला इसी का 15 का जब पहला पद को आप देखेंगे मेरे, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डर। किस चीज का डर था उसको, अब्राहम सोच रहा था कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए मतलब परमेश्वर ने मुझको वारिस नहीं दिया है, तो उनके बीच में से कोई उनका क्या होगा, वारिस होगा मेरे प्रियो। लेकिन यहां पे कहता है परमेश्वर जो है, मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल क्या हूं, मैं हूं। ये परमेश्वर ने उससे वायदा किया, किससे, अब्राहम के साथ में वायदा किया है मेरे प्रियो। जब 15 का 1 पद को आप पढ़ेंगे और अगर इसी का जो है उत्पत्ति का पुस्तक 15 का 5 पॉइंट को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अनगिनत वंश दूंगा। क्या दूंगा, अनगिनत, मतलब तेरे वंश अनगिनत होंगे। उसका वंश एक भी नहीं है, एक भी अब्राहम का संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के साथ में वायदा करता है कि मैं तुमको क्या करूंगा, अनगिनत वंश दूंगा, अनगिनत वंश दूंगा। और उसके बाद में उत्पत्ति की पुस्तक 15 के 7 पद में मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक 15 के 7 पद में कहता है कि कनान की भूमि उसकी संपत्ति होने के लिए दूंगा। कनान की भूमि को उनकी संपत्ति होने के लिए दूंगा। अपने भजन की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा मेरे प्रियो, मैं जाति जाति और राज्य राज्य को क्या कहा गया है, बोलो बोलो जोर से, भजन की पुस्तक में क्या बोला गया है, निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। राज्य राज्य को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तो यहां पर जिस देश में अब्राहम रह रहा है, एक परदेशी होकर रह रहा है, और परमेश्वर उससे वादा करता है कि मैं ये सारा देश मैं क्या करूंगा, तेरे वंश को उनके निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। ऐसा परमेश्वर क्या कर रहा है, वायदा कर रहा है मेरे प्रियो। तो यहां पर परमेश्वर जो है जब अब्राहम के साथ वाचा की संगति में जब चलता है, वाचा की संगति में चलता है, तो वहां पर जो है बहुत सारे ऐसे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके साथ में किया है मेरे प्रियो। लेकिन मुख्य रूप से मैं 3 प्रतिज्ञा यहां पर आपको बता रहा हूं। वो क्या है, मैं तेरा क्या हूं, बड़ा प्रतिफल, ढाल और बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इसका कहने का मतलब है, ढाल किस काम आता है, ढाल देखे हो कि नहीं देखे हो, छतरी के पास में जो ढाल होता है, ढाल कितने लोग जानते हैं, पीछे आंटी ढाल जानते हो, पूछना है ना, नहीं जानते हैं ऐसा करके, तभी तो आपको बताया जाएगा। ढाल एक सैनिक जो है, एक छतरी जो है, लड़ने के लिए जाता है तो हाथ में ऐसा गोल कर
ऐसे हाथों में पकड़ते हैं। कोई तलवार से जब उसको मारता है तो उससे क्या करता है, उससे छेड़ता है। अपनी रक्षा करने के लिए एक हाथ में तलवार होता है और एक हाथ में क्या होता है, ढाल। ढाल से वार को क्या करता है, रोकता है। ढाल उसकी सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन यहां पे परमेश्वर वादा करता है, अब्राहम मैं तेरा क्या हूं, ढाल हूं। मैं तेरा क्या हूं, ढाल हूं। इसका कहने का मतलब है मैं तेरी रक्षा, मत डर,